बहुत काल की जय सतसंगा, तब हुई है निश्चय भ्रम भंगा। खग जाने खग ही की भाषा, उमा गायब गुप्त कर राखा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु की वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात पार ब्रह्मो, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी गुरु महाराज की कृपा से तुलसीदास जैसे जो संत थे, उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना कर दी। जब वो ईश्वर के मूल तत्व को समझ गए तो उन्होंने इस तरह का महान कार्य कर लिया। अब यदि हम आज बात करें परमात्मा का यथार्थ स्वरूप के बारे में बात करें कि ये कैसा स्वरूप हो सकता है परमात्मा का, तो श्री रामचरितमानस को यदि हम पूरी तरीके से संक्षिप्तीकरण करके देखें तो हम देखेंगे कि यहां पे ये जो कथा चलती है भगवान की, वो तीन श्रोता और तीन वक्ता के रूप के साथ चलती है। पहले वक्ता है शंकर भगवान और यहां वक्ता है पार्वती जी। दूसरे वक्ता है महर्षि याज्ञवल्क और श्रोता है महर्षि भारद्वाज जी। तीसरे वक्ता है महाराज काकभूषुंडी जी और यहां श्रोता है पक्षीराज गरुड़ जी। अब आप देखें इसमें क्या होता है, और सभी के जो प्रश्न हैं, तीनों के प्रश्न ये है कि पहला जब शंकर भगवान साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो जब भगवान राम जंगल में जा रहे हैं तो उस जंगल में जाते समय उनको जय श्री सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं। तो पार्वती जी को यहां भ्रम हो जाता है, जैसी कथा आप जानते हैं। तो वो पूछती हैं कि आप उनको क्यों सच्चिदानंद बोले, क्यों उनको परमानंद के स्वामी बोले। अब यही इसी प्रकार का दूसरे जो वक्ता हैं, उनसे श्रोता भारद्वाज जी ने पूछा कि अब बताइए भक्ति मार्ग क्या है, परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है क्या, आखिर कैसे हम उनसे हमारा मिलन हो सकता है। तीसरा, जब पक्षीराज गरुड़ को ये घमंड हो जाता है कि अरे जब भगवान राम तो बंधन से बंधे हुए हैं, सर्पों से बंधे हुए हैं, तो अब इनको नागपाश से बंधे हुए हैं, तो अब इनको मुक्ति तो मैं नहीं दिलाई, ये किस प्रकार से ब्रह्मांड के स्वामी हो सकते हैं। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए जब वो जगह जगह जाते हैं, भ्रम दूर नहीं होता, तो नारद मुनि जो है उनको कहते हैं कि तुम भैया ऐसा करो कि देखो काकभूषुंडी महाराज जो कौवे के शरीर के रूप में उपस्थित हैं, इस कली काल में उनके पास जाओगे तभी तुम्हारा वो भ्रम दूर होगा। तो अब ये वहां काकभूषुंडी महाराज जी से भी पूछते हैं कि बताइए ऐसा क्यों हुआ कि वो कैसे ब्रह्मांड स्वामी हो सकते हैं, और परमात्मा यदि है तो परमात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है। ये तो वहां पे काकभूषुंडी जी कहते हैं कि देखो भैया ऐसा है, बहुत काल की जय सतसंगा, तब हुई है निश्चय भ्रम भंगा। खग जाने खग ही की भाषा,
उमा गायब गुप्त कर राखा। अब यहाँ देखिए बात आती है, कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि आपको सत्संग करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा बातों को, अच्छे लोग संगत में जाना पड़ेगा, उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि परमात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है। अब तीनों ही इस प्रकार से बार बार पूछते हैं कि भैया जो है ये परमात्मा का क्या रूप है, यथार्थ रूप क्या है। तो अब देखिए इसमें जो यथार्थ रूप आता है, वहां स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने कहा, समझाते हुए कहा, क्या कहा, भगवान शंकर खुद कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। अब भगवान सच्चिदानंद कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि देखो वो जो सत्यचित आनंद है वह हमेशा प्रकाश रहता है, वहां कभी भी जो है कभी भी अंधकार नहीं होता, वो सहज प्रकाश है भगवान का, जो किसी प्रकार से उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई देखो ये क्या सहज प्रकाश की बात होती है, क्या यह प्रकाश की बात होती है। प्रकाश तो वो भी है जैसे हम कोई दिया जला दें, बिजली जला दें, लाइट जला दें, लेकिन अब इस लाइट में क्या है, अब इस लाइट को जब एनर्जी खत्म हुई, बटन ने बंद कर दिया तो लाइट बंद हो जाएगी। दिए में तेल है, वो प्रकाश वो भी दे रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा तो भी बुझ जाएगा। स्वयं सूरज या तारे आप जो देखें जिससे प्रकाश निकलता रहता है, वो भी उनकी भी मृत्यु हो जाती है तो भी अंधकार में हो जाते हैं। स्वयं सूरज भी अंधकार में हो जाता है, कितने ही गैलेक्सीज का आप देखेंगे तो। लेकिन अभी कहा सहज प्रकाश रूप है ना, जिसको कि नानक ने भी कहा कि जो था है और रहेगा, नानक होशी भी सच। मतलब ये है कहने का यहां पर ऐसा भावार्थ आता है कि भैया देखो वो प्रकाश कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकाश से में ही हम लोग से निकलते हैं, उसी प्रकाश में हम लोग जाते हैं। परमानंद का प्रकाश का रूप यही है। तो इस प्रकार से समझाते हुए कहा कि यदि हम एक लाइन में बात कहें तो हम ही समझेंगे कि प्रकाश परमात्मा के यथार्थ स्वरूप जो प्रकाश का रूप है, सहज प्रकाश का रूप है, जो कि हजारों करोड़ों सूर्य तारों से भी अधिक प्रकाशवान है, जो हमारे जब गुरु महाराज हमारे तीसरी नेत्र खोल देते हैं तब हम उस प्रकाश का दर्शन अपने अंदर कर पाते हैं। स्वयं कबीरदास जी महाराज इस बात को बताते हैं कि भैया देखो, अब आप उनके जन्म के बारे में जानते ही हैं कि उनका जन्म भी शरीर से नहीं होता, वो तो एक तालाब के किनारे, लहतारा में तालाब है, तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे, वो ऐसे ही तो खुद भगवान के रूप है। अब वो मिले थे, वो भी बार बार यही समझाए कि देखो ना ही भैया हमको हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख ईसाई, कुछ नहीं है। आप नाम का सुमरन करिए, परमानंद प्रकाश का सुमरन करिए, देखिए सांसों में जो रमण कर रहा है आप कैसे नहीं आपको शांति मिलेगी। आज ब्रह्मांड के स्वरूप को, ब्रह्मांड में जो एक संगीत बज रहा है, नाद ब्रह्म बज रहा है, उसको सुनिए, खिचड़ी मुद्रा लगाइए, अमृत पान जो आपके शरीर में है उसको करिए, देखिए आपको कैसे नहीं होता। ये तो स्वयं तुलसी रामचरितमानस में बार बार समझाने का प्रयास किया गया है कि जब मूल स्रोत से जुड़े रहेंगे तो हमारा भारत भी एक हो जाएगा, हमारा परिवार भी एक हो जाएगा, और हम सभी लोग एक दूसरे की सेवा में भी लग जाएंगे। एक बहुत छोटा सा भजन है, क्या है, तेरा सचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे।
कोई कोई जाने रे, कोई माने रे, कोई जाने रे, कोई माने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई जाने रे। जय श्री राम।